दोस्तों आज हम बात करेंगे SMA टाइप 1 बीमारी के बारे में, जिसका इंजेक्शन है 16 करोड़ रुपए का। और हमारे व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि बताइए कि ये 16 करोड़ का इंजेक्शन ऐसा क्या करता है और क्यों ये 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है इस बीमारी में। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों बच्चों के बहुत सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी आनुवांशिक बीमारियां होती हैं जिनके बारे में किसी को अंदाजा नहीं होता। और ये जो आनुवांशिक बीमारियां हैं इनका इलाज आसानी से नहीं होता। बहुत सारी आनुवांशिक बीमारियां होती है, उसमें से एक बीमारी क्या SMA टाइप 1। इसका फुल फॉर्म होता है भाई स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1। टाइप्स में मत जाओ आप, टाइप को मैं बहुत लास्ट में बताऊंगा क्या टाइप का मतलब होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा चीज़ है। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी मतलब समझ में आ रही बात क्या है ये, कि जो हमारे स्पाइन है, स्पाइन की मस्कुलर एट्रोफी हो जाती है। इसमें ऐसे समझो कि भाई हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो पेरिफेरल सिस्टम है, इससे कुछ न्यूरॉन्स निकलते हैं और कुछ न्यूरॉन्स आते हैं, तंत्रिकाएं पूरे शरीर में जाती हैं और आती हैं, सेंसेशन का काम करती हैं और मोटर एक्टिविटी करती हैं। आपने कोई चीज़ उठाई तो आपको ये महसूस तभी होगी जब आपको मोटर जो सेंस नर्व है वो आपका काम करेगा, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएगा। लेकिन जब आप इसको उठा रहे हो तो वो क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन से सिग्नल गया तो मोटर न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे तो आप इसको उठा लोगे। तो इस बीमारी में खास तौर पे यही होता है कि जो मोटर न्यूरॉन्स है वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो डैमेज होने लगते हैं या कोई काम के नहीं रहते, उनकी मोटर एक्टिविटी खत्म हो जाती है बच्चों की। ठीक है, लगभग 0 से 6 महीने मतलब जन्म से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर इसका पता चल जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइप 1। बाद में पता चलता है टाइप 2 बोलते हैं, टाइप 3 बोलते हैं, यही सब इसका फंडा है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। बैठने में परेशानी होती है बच्चे को, हाँ सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को टाइप 1 होता है, SMA 1 बीमारी होती है, तो इसमें क्या होता है, देखो जाहिर सी बात है बच्चे का विकास रुक जाएगा, उसकी मूवमेंट रुक जाएंगी, बच्चा गर्दन नहीं हिला पाता, मतलब कि वो खुद की इच्छा से कोई भी काम करने की कोशिश करता है तो वो होता नहीं है, क्योंकि उसकी मोटर एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, उसका जो मोटर नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो बच्चा बैठ नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, या चल नहीं पाएगा, या कोई भी चीज़ को लर्न नहीं कर पाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, मस्कुलर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की समस्या। अभी यहाँ पे आती है कि इसका इलाज, देखो इलाज इसका होता है, जाहिर सी बात है जीन में आई डिफेक्ट के कारण हो रहा है। कारण की बात की जाए कि ये SMA 1 टाइप 1 ये होता ही क्यों है, तो देखो इंसान होता है, उसके अंदर होते हैं कितने गुणसूत्र, तो 46। अगर उसकी एक पर्टिकुलर सेल को निकाला जाए तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डिवाइड किया जाए 23 में। जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो 23 आदमी से आते हैं और 23 महिला से मिलते हैं, तो एक जाइगोट बनता है, एक मतलब एम्ब्रियो बनता है। तभी बनता है जब आधे आधे गुणसूत्र मिलते हैं। ठीक है ना, आपने कई बार समझ चुके हैं ये चीज़। आदमी के होते हैं 22+X या 22+Y, महिला के होते हैं 22+X 22+X, ये दो इस टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इन्हीं में से क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 5 उसके अंदर आ जाता है डिफेक्ट। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है यही इस चीज़ के लिए होता है, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो यही अफेक्ट हो जाता है, ये मतलब कि गड़बड़ आ जाती है यहीं से। तो जाहिर सी बात है जीन में आई गड़बड़ी है तो जीन थेरेपी ही दी जाएगी, जीन का इलाज किया जाएगा। तो एक इंजेक्शन आता है जो कि लगभग 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन होता है। इसका नाम क्या है, ज़ोलगेंसिमा। ज़ोलगेंसिमा इसका इंजेक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है, ओनासेम्नोजीन। ये एक सिर्फ एक इंजेक्शन है, एक शॉट, एक बार लगेगा, उसमें 16 करोड़ रुपए घुस जाएंगे आदमी के। तो बात आती है इतना महंगा क्यों है ये इंजेक्शन। देखो ये इंजेक्शन जो है जीन रिप्लेसमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत हद तक इससे बच्चे को बचाया जा सकता है। सिर्फ एक ही इलाज है कि जो ज़ोलगेंसिमा का इंजेक्शन है वो लगा दिया जाए। बात आती है महंगा क्यों है। देखो कंपनियां होती है, कंपनियां क्या बहुत ज़्यादा शातिर होती हैं। एक तो बहुत लंबे समय से ये लोग रिसर्च करके एक चीज़ बनाते हैं तो उसको क्या पूरा पैसा कमाते हैं। कई सालों की रिसर्च, करोड़ों रुपए जब लगाता है आदमी तो जाहिर सी बात है कमाने की सोचता है। तो ये क्या पेटेंट करा लेते हैं कि अब ये चीज़ हम ही बनाएंगे, दूसरा कोई नहीं बना सकता और हम ही बेचेंगे मन माफिक कीमत पे। तो एक तो वो कारण है।
दूसरा है भैया 23%, 23% इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाती है इंडिया में लाने की, और 12% लगभग जीएसटी लग जाता है। तो ऐसा करके वो 6 करोड़ रुपए लगभग 6 करोड़ नहीं तो 3-4 करोड़ रुपए तो उस पर टैक्स लग जाता है। तो गवर्नमेंट चाहे तो इसका टैक्स हटा के तो वो थोड़ा कीमत कम हो जाएगी। और इन सब चीज़ों में क्या होता है कि 10,000 में से किसी एक बच्चे में ये बीमारी होती है, तो बहुत रेयर है। तो ऐसी समस्या जिस पेरेंट्स को होती है, बहुत ज़्यादा दुखदाई बात होती है। अपन मतलब कि क्या है बोलो कि देखो, ज़रूरतमंद की हमेशा मदद करो। अगर ऐसा लगता है किसी को इस तरह का कोई इंजेक्शन लगने वाला है तो उसको आप ज़रूर से मदद करो, कुछ भी पैसे दो, ज़रूर से दो, डोनेट जरूर करना चाहिए। ऐसे कैंपेन चलते रहते हैं समय समय पे, किसी बच्चे को ज़रूरत है, उसको इंजेक्शन लगना है या किसी भी तरह की मदद हो, करना चाहिए। ठीक है, तो ये है खुशी की बात, ये कि भाई इसका इलाज हो जाता है। इंजेक्शन थोड़ा महंगा है लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है क्या, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की समस्या। और जैसा कि मैंने आपको बताया था टाइप क्या होते हैं, तो टाइप में ये मान सकते हैं आप कि बच्चा अगर थोड़ा बैठ रहा है तो उसे बोलते हैं टाइप 1। बच्चा थोड़ा खड़ा हो जाता है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है या जो भी है, तो उस टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 3 में क्या होता है, बच्चा खड़ा हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ, चल नहीं पा रहा। तो टाइप 4 इस तरह से आप ऐसे सिम्टम्स के ऊपर आधारित रहता है। तो टाइप 1 में क्या है, बच्चा बैठ भी नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ पड़ा रहता है। और हाँ, एक और चीज़ है कि जब ये चीज़ बढ़ती है दिन दिन, तो बच्चा जो है उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि जो हमारी सांस लेने की सिस्टम है वो भी मस्कुलर है। तो मसल्स की एक्टिविटी के कारण ही हमारा डायफ्राम ऊपर नीचे होता है और फेफड़े फूलते हैं, पिचकते हैं। तो अगर बच्चे को इस तरह का इलाज नहीं मिलता है तो कहते हैं कि बच्चे की जो सर्वाइवल टाइमिंग है लगभग 2 साल ही रहती है। ठीक है, जो कि एक बहुत भयानक बात है। ठीक है दोस्तों, ये होती क्या, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसका इंजेक्शन है ज़ोलगेंजिमा, और जो कि महंगा आता है। ठीक है, तो आप समझ गए। समझ में आया तो प्लीज़ से लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।